नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वीडियो के साथ। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ के फ्रेशन अप होके लग गई हूँ बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए। दिवाली आने वाली है और ऑलमोस्ट सबके घर में सफाइयाँ हो चुकी होगी। अगर आपकी बाकी है तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देख के फुल ऑन चार्ज और मोटिवेट हो जाइए और फिर लग जाइए अपने घर की क्लीनिंग में। किसकी किसके घर की क्लीनिंग हो चुकी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी कब की हो गई है, लेकिन मैं थोड़ी ना लेट हूँ वीडियो में। कब की मीन्स की नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन मैंने स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक मेरी दिवाली की सफाइयाँ चल रही है। बस अब मोटी मोटी ही कुछ एक बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल का बहुत ही यम्मी टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता। क्लीनिंग की बात बाद में करते हैं, पहले बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। तो उनको भेजने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को नाश्ता कराना भी है और उन्हें लंच बॉक्स भी देना है। तो रात के बचे हुए चावलों में मैंने हरी मिर्च और कैप्सिकम डाल के ये जो चॉपर है मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला, इसमें अच्छे से सब कुछ चॉप कर लिया है। क्योंकि चावल भी वैसे खड़े खड़े रहते हैं ना, तो उनका ना एक बाइंडिंग सा नहीं बनता है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं पाउडर मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा मैंने साबुत जीरा भी इसमें डाला है क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। अब इनको बाइंडिंग देने के लिए आधे-आधे भर के बड़े चम्मच 2 से ढाई मैंने डाले हैं। आप चाहो तो एक पूरा बड़ा चम्मच भर के डाल सकते हो। जितनी आपकी क्वांटिटी हो, चावल बस बंध जाने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आटे की तरह इनको गूँदना होता है, ताकि ना जो भी बड़े-बड़े से चंक्स हो चावल के वो ना रहे। उसके बाद गोले बना लेने हैं, बड़े-बड़े से पेड़े बना लेने हैं और बिल्कुल इसी तरह से हाथों से आपको फ्लैट बना लेना है। आपको एक हाथ से भी जमता है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ये बना लिया है, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे और तो इतना सा जो अपना रोटी का तवा होता है ना, इसमें 4 तो आराम से आ जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही थी इसमें। हाँ, प्याज भी डालना है, सॉरी मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और हरी मिर्च आपको बताई थी। प्याज भी डालना है अगर आपके पास गाजर और बाकी जितने भी सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते हैं ना इजीली, वो सारी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो, ताकि बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और एक बहुत टेस्टी यम्मी सा और एक बिल्कुल अलग सा नाश्ता आपका रेडी है। तो मेरे बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब मैं किसी नॉर्मल सी चीज़ का कुछ अलग और यूनिक सा नाश्ता बना के उनको देती हूँ। और ये ना ये हुनर हर एक माँ में होता है, क्योंकि हमारे बच्चे कैसे होते हैं ना, ये सिर्फ हम ही जानते होते हैं। हमें ही पता होता है कि हमारे बच्चे किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं और किस तरह की नहीं करते। तो उनको खिलाने के लिए ट्विस्ट एंड टर्न तो हम लोग बचपन से करते हैं, जब से बच्चे छोटे से होते हैं तब से। अब तो खैर मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़े से तो नखरे रहते हैं, बच्चे ही हैं आखिरकार में। यहाँ पे इनका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है और दोनों को नाश्ता भी दे दिया है। थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखूँगी, ये सिर्फ यहाँ आपको दिखाने के लिए बंद किया हुआ है। बच्चे चले गए स्कूल, मैंने अपना नाश्ता किया, थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट किया और अब चलिए ले जाती हूँ आप लोगों को मेरे गार्डन में। आई थिंक आप लोग पहली बार ही मेरे गार्डन में आ रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं। पुराने व्यूअर तो काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। मैंने ये गार्डन खुद अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ पे ना ये लौकी की बेल है जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, पूरी ऊपर की तरफ चली गई है। और वही बस मैं देख रही हूँ कि कहीं पे कुछ फ्रूट आया है। पता नहीं इनमें ना कुछ कीड़े ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देते हैं फ्रूट को, मतलब कि लौकी जो सब्ज़ी आनी होती है वो नहीं आने दे रहे, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे ये एक गमला मेरे पास ना काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, तो प्लांट थे मेरे पास। ये वाला प्लांट तो आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, बैग में ही बहुत टाइम हुआ इसको नर्सरी नर्सरी से लाए हुए 2-3 महीने हो गए और 2-3 महीने से ना ये इसी में था। तो सोचा चलो आज ना इसको गमले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो गमले में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो पहले उसको निकाला और फिर उसके बाद ये जो प्लांट है इसको मैं अंदर डालने का ट्राई कर रही थी, लेकिन प्लांट काफ़ी बड़ा था और गमले का मुंह थोड़ा सा छोटा था। तो फिर जुगाड़ू तरीके तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। बीच बीच में से मैंने मिट्टी काट निकाली है। इसके जो रूट्स है ना वो काफ़ी फैले हुए हैं। अब फैले हुए रूट्स तो हम बिगाड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी हमारी हिम्मत नहीं चलती कि भाई इतना खिला खिला सा पौधा हम ख़राब कर दे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो रूट्स रहने दिए और मिट्टी मिट्टी निकाल दी है मैंने। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा सा गमला, इस तरह के गमले ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इंडोर प्लांट है। अब तैयारी करते हैं सीज़नल वेजिटेबल की।
तो सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों में बैंगन खूब निकलते हैं, तो बस मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मतलब इनको सीड्स डाल रही हूँ। उसके बाद पौधे हो गए, फिर पौधों को निकाल के यहाँ पे बोया जाएगा। तो बस मिट्टी को मैंने ये जो हमारा किचन का मेरे पास ना अभी कोई टूल नहीं है। किचन का ये जो चिमटा होता है जिससे हम लोग बाकी के काम करते हैं, उसी से मैंने ना सारी मिट्टी को उखेड़ दिया। देखिए, किसी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास महंगे महंगे से साधन हो, महंगी महंगी चीज़ें हो तभी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। बस शौक होना चाहिए आपका, बस ये है। हाँ, इतनी सब्जियों से मेरे पूरे घर का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जितनी भी मिलेगी एटलीस्ट ऑर्गेनिक और साफ़ सुथरी मेरी घर की, मेरी मेहनत की उगाई हुई मुझे मिलेगी। उसे देख के ही मुझे बहुत खुशी होती है। लगभग 1-2 महीना हो गया मुझे लौकी लगाए हुए, 1-1.5 महीना, 2 नहीं। तो इसमें ना एक भी अभी तक लौकी नहीं आई, लेकिन जब भी मैं ये बेल को देखती हूँ ना, मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों, इतना हरा भरा ग्रीनरी देखती हूँ तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। और भिंडी के बारे में तो क्या ही बताऊँ, बंदरों ने कोहराम मचा के रखा हुआ है मेरे गार्डन में। एक भी भिंडी ना अभी तक मुझे खाने नहीं दिए। हालांकि भिंडी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैं जब उठती हूँ ना, मुझसे पहले उठ के बंदर, पता नहीं उन्हें स्मेल आ जाती है क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए भिंडी के पौधे की क्या हाल किए है इन्होंने। पूरा ना आके तोड़ तोड़ के खा के चले जाते हैं। और ये मधुमालती की बेल है जो ऊपर चढ़ने वाली है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। चलिए, गार्डनिंग का काम हो गया है, तो घर में तो घर की सफाई करनी है। आज मुझे दिवाली वाली सफाई निकालनी है, तो घर में तो काम करते करते आज मुझे टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना बाहर की क्लीनिंग ही कर देती हूँ। और कहते हैं ना कि महालक्ष्मी बाहर से ही घर में आती है, तो आपका आंगन जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका आंगन बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होगा ना, तो फिर मतलब ये सब कहने की बात है, मानने की बात है। जो मानता है उसके लिए सही, नहीं मानता उसके लिए कोई नहीं। लेकिन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और अगर बाहर का आंगन आपका क्लीन है तो आपका घर ऑब्वियस है कि क्लीन रहेगा। चलिए, अब लग जाते हैं घर की क्लीनिंग में। सबसे पहले शुरुआत होगी अपने लिविंग रूम से। तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो लिविंग रूम ही होता है। सबसे ज़्यादा बैठना उठना हमारा लिविंग रूम में ही होता है, और सबसे ज़्यादा मैस भी लिविंग रूम में ही मचता है। दिन भर न जाने कितनी चीज़ें लाके हम लोग पटकते हैं और क्या क्या करते हैं। इस रूम में बैठ के टीवी देखना, बच्चे ये वो, गेस्ट आए तो भी। तो मैंने सोचा चलो पहली सफाई की शुरुआत ही लिविंग रूम से करते हैं। यहाँ पे मैंने पर्दे निकाल लिए। पता है आप लोगों को एक यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ पता है आप लोगों को कि सॉरी, 2 बार हो गया है, प्लीज़ माफ़ कर देना। थोड़ा हो जाता है एक्साइटमेंट में, थोड़ी एक्साइटेड ज़्यादा रहती हूँ मैं हर एक चीज़ को लेके। तो ना मैंने इस बार इस तरह से क्लीनिंग की है कि जो रूम क्लीन करती हूँ वहाँ की विंडो एक साथ क्लीन कर देनी है, वहाँ के कर्टन्स उसी टाइम धो देने हैं। पहले मैं क्या करती थी पता है, पहले मैं ऊपर ऊपर की सफाई करती थी, उसके बाद किसी दिन मैं विंडो लेती थी, किसी दिन मैं फ़ैन लेती थी, किसी दिन मैं पर्दे वॉश करती थी। तो ना मेरा काम जल्दी से होता नहीं था और थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती थी कि अभी तो ये पड़ा है, अभी तो वो पड़ा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट क्लीनिंग नहीं होती थी मेरी। तो इसीलिए ना इस बार मैंने यही काम किया कि जो भी रूम क्लीन किया, देखिए मेरा पूरा ना 4 BHK घर है, 4। और जब इतने बड़े घर की क्लीनिंग आपको अकेले करनी, 4 बेडरूम, हॉल, किचन हो गया, और ऊपर से ना स्टोर रूम, 2-3 तो स्टोर रूम है मेरे घर में, तो वो सब हो गया। पूरी क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से मैं इतने बड़े घर का काम अकेले कर रही हूँ, घर के कामों के साथ, बाहर के कामों के साथ घर की क्लीनिंग किस तरह से कर रही हूँ। ये देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ओके, चलिए। तो इतना करने के बाद देखिए, हाँ मैं वो बता रही थी कि पहले मैंने टीवी यूनिट का ऊपर का जो भाग है वहाँ से सारी धूल मिट्टी हटा दी। पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ना अभी अभी मैंने जो लोग मेरे पुराने चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि अभी अभी ना गणपति के टाइम पे मैंने अपने घर की क्लीनिंग की थी, लेकिन 2 महीने में फिर से न जाने कहाँ से इतना ज़्यादा मैस आ जाता है, इतनी धूल मिट्टी। मेरे घर के ना चार दोनों तरफ खेत हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और ये सब होता है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आ जाता है। इट्स नॉर्मल। तो अब मैं सोफ़ों को लेकर जा रही हूँ बाहर, बाहर रख दूँगी, धूप दिखाऊँगी। साल में 2 से 3 बार इस तरह से मैं काम करती हूँ। ये देखिए मेरे उल्टे कारनामे, जल्दी का काम शैतान का। और मुझे हर एक चीज़ में जल्दी रहती है, ये ना मेरी कमी है। सच में मैं अपनी कमी खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो फिर से मुझे वापस लाना पड़ा, फिर से ठीक करना पड़ा, और अब
कोई नहीं होता ना, तभी मुझे काम करने का मज़ा आता है। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, सच में मेरा कुछ काम नहीं होता, मेरा दिमाग ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कहाँ पे, क्योंकि हर एक लोग की अलग अलग डिमांड रहती है। बच्चे ऊपर से परेशान करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा सोफ़ा बाहर निकाल दिया है और सभी को धूप में रख दिया है। अब ये दिन भर धूप खाएंगे। मैंने जिस भी रूम की क्लीनिंग की है, वहाँ पे जितना भी सामान था, सारा का सारा सामान मैंने धूप में सुखाया है। इस बार नहीं, हर बार यही मैं करती हूँ, लेकिन इस बार ना मैंने एक पर्टिकुलर ढंग से क्लीनिंग की है, जिससे मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन मिला है। बिल्कुल भी मैं चिड़चिड़ी नहीं हुई हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता है यार, इतना बड़ा घर है, अकेले आपको मैनेज करना है, इतना ज़्यादा काम है। और सिर्फ क्लीनिंग का काम नहीं होता, देखिए बच्चों को बीच बीच में लेने जाना होता है, छोड़ने जाना होता है, उनको ट्यूशन का कुछ काम होता है, फिर बाहर का मार्केट का भी काम मैं साथ में ही कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत कम काम फैला रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से, और ऊपर से पता है आप लोगों को, जिस दिन से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की उस दिन से गेस्ट आ रहे हैं। जिस दिन मैंने इस लिविंग रूम की सफाई की थी, उस दिन गेस्ट आए थे, तो मुझे सोफ़ा तो मेरा बाहर था, तो फिर ना मुझे गेस्ट को चेयर पे अंदर प्लास्टिक की बिठाना पड़ा था, तो हो जाता है। चलिए, अब भाई देखिए, डीप क्लीनिंग का मतलब क्या है, घर का फालतू सामान निकाल देना। इस बार मैंने इतना फालतू का सामान निकाला है ना, मतलब कि वो जो रद्दी वाला भैया होता है ना, वो भी बोल रहा था दीदी कहाँ से निकाल रहे हो इतना कुछ। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ना मैंने फेंक दी थी, ऐसे ही कचरे में ही डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं सारा एक एक ड्रॉअर निकाल निकाल के क्लीनिंग कर रही हूँ। फर्नीचर बनाने के टाइम पे तो बहुत खुशी होती थी यार, कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे इतना स्टोरेज होना चाहिए। और जब ये क्लीनिंग करती हूँ ना, तब समझ में आता है कि थोड़ा कम बनाया होता तो अच्छा रहता। कोई नहीं, यहाँ पे ना ये मैं जो हीट का आप लोग ना इंजेक्शन वाला जो डॉट वाला लगाते हो ना, बिल्कुल वैसा हमारे यहाँ पे मिलता है, बहुत ही कम प्राइस में, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इससे ना कॉकरोच आता है, ना ही किसी तरह का इंसेक्ट आता है। छोटी सी डिब्बी है, तो पोछा लगा के मैंने वहाँ पे, जहाँ पे ये ड्रॉर रहता है, ड्रॉर के नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, तो वहाँ पे मैंने ये डॉट लगा दिए हैं, और बिल्कुल आप देख सकते हो ड्रॉर भी लगा दिया है। बाहर निकाल के अच्छे से सफाई करके सोच रही थी इनको भी धूप में सुखा दूँ, फिर लगा नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको धूप में सुखाने की। फर्नीचर है, देखिए कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मुझे इनको धूप में नहीं सुखाना है। यहाँ पे जितने काम के कागज़ थे वही रखे, बाकी सारे फाड़ फूड़ के मैंने कूड़े में ही निकालने के लिए साइड में रख दिया। अभी फेंकने नहीं जाऊँगी, अभी पूरा क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद इनको फेंकूँगी। और इसका कलर ना थोड़ा वाइट है टीवी यूनिट का, तो इसकी ना क्लीनिंग में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से दूसरा ड्रॉअर निकाला है, और उसमें भी जो फालतू के, मतलब कि जितने भी मेरे बिल्स थे, गैस के बिल्स थे, लाइट्स के बिल्स थे, वो भी 3-4 साल से ना इसमें जैसे आया इसमें डंप कर दिया, जैसे डंपिंग जोन बना दिया था पूरा बिल्स। और उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने ड्रॉअर निकाला ना, ड्रॉअर के नीचे भी अभी बिल्स पड़े हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा हो गए, जिनका अभी काम नहीं है, उनको मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूँगी, फिर फेंकूँगी, क्योंकि कोई उसमें हमारी पूरी डिटेल रहती है, तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। ये देखिए, ड्रॉअर के अंदर का एरिया जहाँ पे ड्रॉअर रहता है, वहाँ पे इतना कम स्पेस होने के बावजूद भी कितना कचरा फैला हुआ है। तो उसको मैंने पहले ब्रश से क्लीन किया, उसके बाद जाके मैंने ड्रॉअर निकाला, ड्रॉअर क्लीन किया, वहाँ पे पोछा लगाया, और जो वो डॉट था वो केमिकल वो लगाया, और उसके बाद जाके ड्रॉअर लगाया। तो पूरे अब 1 साल के लिए ना मुझे कोई टेंशन नहीं है, और अगली दिवाली तक ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत डस्ट आएंगी, वो पिछले अगले साल क्लीन करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तीनों ड्रॉअर में से ये देखिए कितना कचरा निकला है, बाप रे बाप। इसको देख के ही मुझे ना घबराहट सी हो जाती है कि भाई साहब ये क्या है। इसके बाद मैंने बहुत सारी क्लीनिंग की थी, लेकिन वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला है हमारे ये क्लीनिंग का सिलसिला, इतनी जल्दी में तो आसानी से ख़त्म होगा नहीं। अगर मैं एक साथ सारा कुछ दिखाने जाऊँगी तो 2 से 3 घंटे की पूरी ना मूवी बन जाएगी। उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा देखिए और इन्जॉय कीजिए, और क्लीनिंग करने की थोड़ी सी जल्दी कीजिए भाई साहब। अगले हफ्ते से ना दिवाली का त्यौहार शुरू हो रहा है, तो वहाँ की सारी पूजा भी दिवाली की आप लोगों को मेरे साथ इन्जॉय करनी है। किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, किस तरह से सब कुछ करती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, मॉस्किटो नेट है, और इसमें से कितनी ज़्यादा मतलब कि मिट्टी निकल रही है। तो बारी बारी से क्लीन होता है, ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पे ही क्लीन होता है। यहाँ पे तो मैं पोछा भी लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आ जाता है, कोई नहीं। चलिए,
इसको भी हम भगा देंगे यहाँ से, बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। तो मॉस्किटो नेट क्लीन की, उसके बाद ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, रॉड्स के हो गए, विंडो के हो गए, कॉर्नर में छोटी छोटी सी इतनी गंदगी जमा हो जाती है ना कि समझ में नहीं आता। वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही ब्रश घूमता है ना, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ने लगती है सच में। तो इस तरह से मैं पूरा का पूरा घर इस बार ना बिल्कुल एक तरीके से, एक ढंग से क्लीन करने वाली हूँ। हाँ, थकान थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ में दूसरे काम भी मेंटेन करने हैं, लेकिन जब घर चमचमा जाता है ना, तो उसको देख के जो खुशी मिलती है ना, एक अलग लेवल की होती है। तो सारी डस्ट को उड़ाने के बाद देखिए थोड़ा बहुत पार्टिकल रह जाता है, जिसको मैं पोछे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं मॉस्किटो नेट क्लीन कर रही हूँ। पूरी मॉस्किटो नेट के ऊपर ना मैंने पोछा लगाया। उसके बाद ये जो डंडियाँ हैं, रेलिंग, इनको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। छोटा से छोटा पोर्शन मैंने लिया है, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मुझे ना एकदम चमचमाता हुआ इस बार साफ़ सुथरा घर मिला है। चलिए, लिविंग रूम अब ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब नंबर आता है थोड़ी साज सजावट का। तो दरवाजे अभी क्लीन नहीं किए थे मैंने, दरवाजे के ऊपर पोछा लगाने था, उससे पहले यहाँ पे मैंने नहीं लगा लिया था, सॉरी। तो ये कुछ स्वास्तिक हो गए, इस तरह के रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो स्वास्तिक और माता रानी के पैरों के निशान जो इस तरह के होते हैं, वो सारे ना मैं दरवाजे के ऊपर लगाऊंगी। ऊपर शुभ लाभ लगेगा, उसके नीचे इस तरह के स्वास्तिक लगेंगे, दोनों तरफ लगेंगे, एक तरफ नहीं। मैंने डबल साइडेड टेप लिया है, उसको लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे माँ के पैरों के निशान, ऊपर स्वास्तिक और उसके ऊपर शुभ लाभ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्लीनिंग मेरे करने का तरीका अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।